सो चलिए आज हम लोग क्या करते हैं, साइनोनिम्स के 10-15 क्वेश्चंस करते हैं। साथ ही साथ इससे रिलेटेड जो भी एंटोनिम्स बनेंगे, जो भी मेरे माइंड में आएंगे वो करूँगा। और साथ ही साथ इसके साथ इस तरीके का एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है किरण के बुक में कि वहाँ पे आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी हो ही जाएगा मैक्सिमम करके। तो यहाँ पे 3-4 पोर्शन आपका कंप्लीट हो जाएगा। साइनो एंटो वन वर्ड एंड आपका स्पेलिंग एरर तो हो ही जाएगा। जब आपके स्पेलिंग पे पकड़ हो जाएगा, स्पेलिंग पे आपका पकड़ अच्छी तरीके से हो जाएगा तो आप किसी भी एग्जामिनेशन में बैठोगे और जिसमें इंग्लिश का पोर्शन रहेगा और स्पेलिंग एरर उसमें से आप गलती नहीं कर पाओगे। तो यहाँ पे लगभग वोकैब का सेक्शन हम लोग पर डे 10-15 क्वेश्चन 10-15 वर्ड्स देखेंगे तो हो जाएगा। तो घबराना नहीं है और ज़्यादा इधर उधर की बातें नहीं सोचना है। ये मैं जो भी करवा रहा हूँ प्रीवियस से आप देख रहे हैं, किरण पब्लिकेशन का जो बुक आता है उससे मैं करवा रहा हूँ। तो अगर आपके पास किरण का बुक है तो और बेटर है, क्योंकि इसे देखने के बाद आप उसे देखेंगे तो आपको जल्दी आपके माइंड में वो सेट कर जाएगा। आप एक ही बार देखोगे तो आप दूसरे बार से इमेजिन करके आप याद कर लोगे उसे, ठीक है। क्योंकि बोलने के बाद एक चीज़ को किसी चीज़ पे देखने के बाद उसे पढ़ना आसान हो जाता है, ठीक है। सुनने के बाद कोई चीज़ पढ़ते हैं तो वो और आसान हो जाता है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक्सप्लेनेशन। यहाँ पे सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, 10 साइनोनिम्स करता हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 1, CGL टियर 1 9/6/2011 का प्रथम पालिका है ल्यूसिडिटी। क्या है? ल्यूसिडिटी। यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, ल्यूसिडिटी का मतलब क्या होगा। ल्यूसिडिटी आप लोग को पहले बता देना, ठीक है। आपको ये भी बताना है कमेंट बॉक्स में कि आपको जो 10 वर्ड्स अभी हुए हैं उसमें से कितने वर्ड्स के मीनिंग पता था और कितने का आपको इसमें से साइनोनिम पता था। वो आपको बताना है कि मेरे 4 या 5, 2, 3 हुए हैं सही, ये भी बताना है आपको, ठीक है। ताकि पता चले कि कितने पानी में आप लोग हैं, मतलब कि क्या है कंपटीशन का लेवल। ल्यूसिडिटी का मतलब क्या होता है सो आप लोग बताइए। ल्यूसिडिटी इसका 4 ऑप्शन है, एक है फ्लूडिटी, क्लैरिटी, पोलाइटनेस और फ्लुएंसी। क्या होगा सो आप लोग बताइएगा। हाँ, सो चलिए हम लोग क्या करते हैं। ल्यूसिडिटी का मतलब होता है कि ल्यूसिडिटी का मतलब होता है स्वच्छता। क्या होता है? स्वच्छता होता है, ठीक है। सॉरी यहाँ पे मतलब कि थोड़ा सा लिखने में प्रॉब्लम हो रही। स्वच्छता होती है या एकदम नहीं होता, सफाई, शुद्धता, स्वच्छता। ल्यूसिडिटी का मतलब होता है स्वच्छता। तो इसका इसमें से क्या हो जाएगा। फ्लूडिटी का मतलब क्या होता है, तरलता या प्रवाह, ठीक है। तरलता या प्रवाह मतलब कि फ्लूड मतलब क्या होता है, फ्लूड मतलब होता है बाढ़, मतलब कि तरलता या प्रवाह, काफ़ी पानी का जो प्रवाह होता है या किसी भी लिक्विड का प्रवाह होता है उसे फ्लूडिटी बोलते हैं, ठीक है। पोलाइटनेस का मतलब होता है नम्रता। पोलाइटनेस मतलब नम्रता। शिष्टाचार जो होता है मैनर, गुड मैनर, जैसे हम लोग बोलते हैं गुड मैनर, तो उसे बोल पोलाइटनेस। मतलब उसके अंदर बहुत ही ज़्यादा पोलाइटनेस है, बहुत ही ज़्यादा नम्रता है, शिष्टाचार है, ठीक है। उससे पोलाइटनेस होगा तो ये भी मैच नहीं कर रहा है। फ्लुएंसी का मतलब ये होता है कि फ्लूडिटी और फ्लुएंसी मैच कर रहा है थोड़ा सा। फ्लूडिटी एक एडजेक्टिव आ रहा है, फ्लुएंसी थोड़ा सा एडवर्ब टाइप का आ रहा है। तो फ्लुएंसी का मतलब भी होगा प्रवाह या धारा, इस तरीके का प्रवाह या धारा, ठीक है। फ्लुएंसी मतलब क्या होगा, फ्लुएंसी मतलब फ्लो कर जाना, फ्लो कर जा रहा है मतलब बह जा रहा है, फ्लुएंसी। और क्लैरिटी मतलब क्लियर, एक होता है CLER। क्लियर मतलब क्या होता है, एकदम साफ सफाई, एकदम क्लियर दिखना, ठीक है, एकदम क्लियर स्पष्ट, एकदम क्लियर स्पष्ट। क्लैरिटी का मतलब होता है भी होता है स्वच्छता। क्या होता है, स्वच्छता या साफ, ठीक है। स्वच्छता, स्वच्छता या शुद्धता। तो यहाँ पे ल्यूसिडिटी का मतलब क्या है, ल्यूसिडिटी क्लैरिटी 2-3 बार आप देखिएगा तो समझ में आएगा। ल्यूसिडिटी मतलब क्या होता है, ल्यूसिडिटी का मतलब होता है स्वच्छता, सफाई, शुद्धता। क्लैरिटी का मतलब भी होता है शुद्धता और स्वच्छता, क्लैरिटी और ल्यूसिडिटी। फ्लूडिटी का मतलब होता है प्रवाह, धारा या प्रवाहता। फ्लुएंसी का मतलब होता है धारा प्रवाह। पोलाइटनेस का मतलब शिष्टाचार होता है, ठीक है। उसका सेकंड हम लोग क्या है देखते हैं यहाँ पे, इंडिक्ट क्या है, इंडिक्ट, INDICT, इंडिक्ट। बार बार इसको मैं बोल रहा हूँ इसलिए ताकि आपको ये आपके माइंड में जल्दी से सेट कर जाए। इंडिक्ट का मतलब होता है, सो आप जल्दी से बताइए इंडिक्ट का मतलब क्या होता है। सो उसका इंडिक्ट का 4 ऑप्शन दिया, इल्यूड, मैनिफेस्ट, चार्ज और इम्प्लीकेट, ठीक। ऐसा नहीं कि मुझे भी सारा वर्ड याद है, मैं बस आप सभी को हेल्प करने के पर्पज़ से ये कॉपी किया हूँ इसको, मतलब कि पिक्चर लिया हूँ और आप सभी के साथ मैं कर रहा हूँ ताकि मेरा भी इसके साथ साथ कंप्लीट होते जा रहा है वो कैब, और आपका तो हो ही रहा है, ठीक है। तो देखिए इंडिक्ट का मतलब होता है अभियोग लगाना, INDICT। इंडिक्ट का मतलब होता है अभियोग लगाना, नहीं होता किसी के ऊपर अभियोग लगाना या किसी को दोषारोपण करना। अभियोग कोर्ट में जाने के बाद या थाना में क्या होता है, किसी के ऊपर क्या करते हैं, दोष लगाना, अभियोग लगाना या दोष लगाना, ठीक है। अभियोग लगाना या दोष लगाना। तो इंडिक्ट का मतलब होता है अभियोग या दोष लगाना, दोषारोपण करना, दोषारोप करना। मैं आपके ऊपर दोष लगा देता हूँ, ठीक है। मैं आपके ऊपर दोष लगाऊंगा कि कल से चंदन सर के पास कि आप
कल नहीं आए थे डिस्कशन क्लास, तो क्या हो जाएगा, इंडिक्ट करता हूँ मैं आपको, इंडिक्ट कर रहा हूँ चंदन सर के सामने मैं आपको इंडिक्ट कर रहा हूँ, चंदन सर के मैनिफेस्ट में आपको इंडिक्ट कर रहा हूँ, चंदन सर के मैनिफेस्ट में आपको मैं इंडिक्ट कर रहा हूँ, मतलब चंदन सर के सामने प्रकट कर रहा हूँ मैं आपकी अब गलती को, ठीक है, मैं इंडिक्ट कर रहा हूँ। मैनिफेस्ट मतलब होता है प्रकट करना, मैनिफेस्ट मतलब क्या होता है, प्रकट करना, ठीक है, आपको साइनोनिम्स खोजना, ठीक है। तो मैनिफेस्ट मतलब क्या होता है, प्रकट करना, और मैनिफेस्ट का मतलब होता है प्रकट करना। इल्यूड का मतलब क्या होता है, बच जाना, इल्यूड मतलब होता है चालाकी से भागना, चालाकी से बचकर भागना, इस्केप, ESCAP, इल्यूड का साइनोनिम हो जाएगा इस्केप। इंडिक्ट मतलब होता है अभियोग लगाना, और चार्ज, चार्ज मतलब क्या होता है, चार्ज का मतलब भी होता है अभियोग लगाना या दोषारोपण करना। तो इंडिक्ट का हो जाएगा 3 नंबर ऑप्शन, चार्ज, क्या हो जाएगा इंडिक्ट का, चार्ज। इंडिक्ट मतलब चार्ज, इंडिक्ट मतलब चार्ज, इंडिक्ट मतलब ये होता है अभियोग लगाना, और चार्ज मतलब ये होता है अभियोग लगाना या दोषारोपण करना, ठीक है। बाकी का देख लेता हूँ हम लोग, इसका मुझे पता है, इम्प्लीकेट, इम्प्लीकेट का मतलब हो जाएगा इम्प्लीकेट, 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 मुझे याद ही नहीं आ रहा है, ठीक है, लेकिन मैं याद कर लूँगा इसको पक्का, क्योंकि मुझे याद है, मैं इसको देखा हूँ। इम्प्लीकेट मतलब होता है याद नहीं आ रहा है यार, समझ नहीं आ रहा है कैसे हो गया इम्प्लीकेट, हाँ इम्प्लीकेट, देखो यार यहाँ पे देखो, इम्प्लीकेट का मतलब होगा फंसाना, क्या होता है, फंसा देना, किसी चीज़ में उसको फंसा देना, ठीक है, आगे करके फंसा देना, ठीक है। इम्प्लीकेट मतलब क्या होता है, फंसा देना, इम्प्लीकेट मतलब फंसा देना, इम्प्लीकेट कर देना, इम्प्लीकेट कर देना, ठीक है। डुप्लीकेट लोग क्या करते हैं, इम्प्लीकेट कर देते हैं किसी को, डुप्लीकेट लोग क्या करते हैं, इम्प्लीकेट कर देते हैं किसी को, मतलब फंसा देते हैं किसी को। तो इस तरीके से हम लोग याद कर लेंगे, ठीक है। डुप्लीकेट लोग इम्प्लीकेट कर दिया है, मुझे फंसा दिया है, कोई दिक्कत नहीं। इल्यूड, इल्यूड हो गया मतलब कि चालाकी से, इल्यूड में स्केप, ESCAP, स्केप मतलब होता है चालाकी से निकल जाना, भाग जाना, किसी से बचने के लिए चालाकी से भाग जाना। जब चोर पकड़ने आया, ठीक है, चोर को पकड़ने के लिए जब पुलिस आता है तो क्या होता है, वो चालाकी से भाग निकलता है, एल्यूड हो जाता है, स्केप कर जाता है, ठीक है। तो इल्यूड और स्केप ये साइनोनिम हो जाता है। इल्यूड मतलब होता है चालाकी से भाग जाना। मैनिफेस्ट मतलब होता है प्रकट करना, मैनिफेस्ट मतलब क्या होता है, प्रकट करना, सामने आना, प्रकट करना, ठीक है, प्रकट करना। मैनिफेस्ट मतलब मैनिफेस्टो नहीं कहता, मैनिफेस्टो जारी कर रहा है, ठीक है, मैनिफेस्टो जारी होता है ना चुनाव का, ठीक है, कुछ सामने लाता है, अपने प्रस्ताव को सामने लगता है, मैनिफेस्टो। तो ये मैनिफेस्ट भी यही होता है, प्रकट करना या सामने लाना, किसी भी चीज़ को सामने लाना या प्रकट करना, मैनिफेस्टो जो होता है चुनाव का वही होता है ये, ठीक है। चलिए उसके बाद हम लोग चलते हैं अप्रेज, APPRAISE, अप्रेज, अप्रेज मतलब क्या होता है, प्रेज एक होता है PRAISE, प्रेज मतलब क्या होता है, प्रशंसा करना, क्या होता है, प्रेज मतलब होता है किसी की प्रशंसा करना, ठीक है, प्रेज मतलब किसी की प्रशंसा करना। और अप्रेज मतलब क्या होता है, सो आप बताइएगा, अप्रेज मतलब क्या होता है, सो आप बताइए। अप्रेज मतलब होता है अनुमान लगाना, क्या होता है, अप्रेज मतलब होता है अनुमान लगाना, अंदाजा लगाना, आंकना, क्या होता है, आंकना, नहीं कहते हम लोग उसको आंक रहे हैं, आंकना, आंक रहे हैं, जज लगा रहे हैं, जज कर रहे हैं कि CHSL का कट ऑफ 130 के आसपास जाएगी, ठीक है, 125 प्लस जाएगा, ठीक है। तो ये हम लोग आंक रहे हैं, क्या कर रहे हैं, अप्रेज कर रहे हैं, अप्रेज, इसका मतलब क्या हो जाएगा, जज, जज मतलब ये क्या होता है, जज मतलब क्या होता है, गेस करना, अनुमान लगाना, जज या गेस, अप्रेज का क्या हो जाएगा, जज, गेस, जज या गेस, क्या हो जाएगा, अप्रेज का जज या गेस हो जाएगा। प्रेज मतलब PRAISE, मैं पहले ही बता दूंगा, प्रेज मतलब प्रशंसा करना होता है, और अप्रेज और प्रेज दोनों सेम लग रहा है, तो मैक्सिमम स्टूडेंट क्या करेंगे, प्रेज लगा देंगे, लेकिन ये गलत हो जाएगा, एग्जैक्ट मीनिंग इसका ये नहीं होगा। प्रेज मतलब होता है प्रशंसा करना, प्रेज का साइनोनिम हो जाएगा आपको, प्रेज का हो जाएगा आपको यहाँ पे प्रेज एडमायर, एडमायर मतलब प्रशंसा, प्रेज और एडमायर एक दूसरे का साइनोनिम होगा, ठीक है। प्रेज और एडमायर, एडमायर मतलब ये होता है प्रशंसा करना, और प्रेज मतलब एडमायर मतलब क्या होता है, एडमायरेबल नहीं कहता, एडमायरेबल है, वो बहुत ज़्यादा एडमायरेबल है, प्रशंसनीय है। एडमायर मतलब प्रशंसा करना, और प्रेज मतलब भी प्रशंसा करना होता है। एडमायर और प्रेज एक दूसरे के साइनोनिम होते हैं, जज, गेस, अप्रेज, जज, गेस, अप्रेज एक दूसरे के साइनोनिम होते हैं। इस सब का मतलब होता है आंकना, अनुमान लगाना, अंदाजा लगाना। और अप्रिशिएट मतलब क्या होता है, अप्रिशिएट मतलब होता है उसके गुण को पहचानना, अप्रिशिएट कर रहा हूँ मैं उसको, मतलब उसके गुण को पहचान रहा हूँ, अप्रिशिएट कर रहा हूँ मैं चंदन सर की को बहुत ही ज़्यादा, चंदन सर हम लोग को अप्रिशिएट करते हैं, क्योंकि अप्रिशिएट उन्हीं को किया जाता है ताकि जो उनके नज़र में अच्छे होते हैं, जो उनके गुण, उनके जो क्वालिटी होते हैं किसी इंसान के, वो उनको अच्छे लगते हैं, बगल वाले को, सामने वाले को अच्छा लगता है, तो वही अप्रिशिएट करता है। सब सबको अप्रिशिएट नहीं करता है, सब मुझे अप्रिशिएट नहीं करेंगे, क्योंकि मैं किसी के नज़र में गंदा होऊंगा, किसी के नज़र में अच्छा होऊंगा, तो इसलिए अप्रिशिएट मुझे वही करेंगे जिनके नज़र में मैं अच्छा होऊंगा, ठीक है, जो मेरे गुण को पहचान रहे होंगे। तो अप्रिशिएट मतलब होता है गुण पहचानना, ठीक है। एक्यूज, एक्यूज मतलब होता है, एक्यूज, एक्यूज मतलब होता है दोषी ठहराना, एक्यूज मतलब क्या होता है, दोषी ठहराना। अभी ना पढ़े हम लोग इंडिक्ट,
चार्ज, इसका मतलब हो जाएगा, इसका एक और हो जाएगा एक्यूज, मतलब होता है दोषी ठहरा देना, ठीक है, अभियोग लगा देना। एक्यूज यहाँ पे देख लीजिए इसका साइनोनिम मिल गया, एक्यूज, चार्ज, इंडिक्ट, ये सारा एक दूसरे का साइनोनिम्स हो जाता है। अप्रेज मतलब होता है, अप्रेज मतलब क्या होता है, पता चल गया ना, आंकना। अप्रेज मतलब आंकना, अप्रेज, अप्रेज, जज, गेस, इस तरीके से याद कर लेना। डिल्यूज, DELUG, डिल्यूज मतलब क्या होगा, डिल्यूज, डिल्यूज मतलब होता है बाढ़। एक मिनट, डिल्यूज इसका मुझे थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, तो इसके लिए मैं अपना उपाय रखा हूँ बगल में, यहाँ पे इसका भी पिक्चर ले लिया हूँ, ठीक है, यहाँ पे मैं कोई दिक्कत नहीं है। तीसरा, ठीक है, फ्लूड, यहाँ पे देखिए डिल्यूज था, क्या था, डिल्यूज का साइनोनिम मुझे दिखाना था, तो डिल्यूज का DLUG, डिल्यूज एक नाउन सा है, और डिल्यूज का मतलब क्या होता है, ए वेरी हेवी फेल ऑफ रैन। डिल्यूज मतलब होता है फ्लूड, मुझे थोड़ा थोड़ा लग रहा था, लेकिन मैं गलत आप सभी को ना बता पाऊँ, इसके लिए मैं कन्फर्मेशन के लिए यहाँ पे इसका ये फोटो क्लिक कर लिया हूँ। डिल्यूज, DELUG, DELUG, डिल्यूज या डिलग भी बोल सकते हैं, ठीक, अलग अलग तरीके से हम कर सकते हैं। हो सकता है कि मेरा थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन वीक हो, ठीक है, इसके लिए मैं सॉरी चाहता हूँ। DLUG, डिलोज का मतलब होता है ए वेरी हेवी फेल ऑफ रैन, मतलब अब इस तरीके से आपका अगर एग्जामिनेशन में आपके क्वेश्चंस आते हैं 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन के, तो क्या होगा, ए वेरी हेवी फेल ऑफ रेन, और नीचे 4 ऑप्शन दे देगा, तो क्या होगा, फ्लूड होगा, क्या होगा, फ्लूड या डिल्यूज, कुछ भी हो सकता है। डिल्यूज और फ्लूड दोनों एक दूसरे का समानार्थी है। जल प्रलय, बाढ़, जल प्रलय आना मतलब कि बहुत ही ज़्यादा पानी आ जाना, मतलब बाढ़ आ जाना। हेवी फेल ऑफ रेन हो जाना मतलब कि बहुत ही भारी मात्रा में बारिश होना, तो जल प्रलय या बाढ़ आ जाना। डिल्यूज, फ्लूड हो जाएगा, ठीक है, फ्लूड और डिल्यूज एक दूसरे का समानार्थी शब्द है, ठीक है, एक दूसरे के समानार्थी है। कन्फ्यूजन का मतलब क्या होता है, कन्फ्यूजन अस्त व्यस्त, उलझन में पड़ जाना, कन्फ्यूजन नहीं कहता, हम कन्फ्यूजन हो गया है, मैं उलझन में पड़ चुका हूँ, अस्त व्यस्त हो चुका हूँ। तो इस ए स्टेट ऑफ नॉट बीइंग सर्टेन और श्योर अबाउट समथिंग, मतलब किसी चीज़ के बारे में निश्चित नहीं होना, निश्चित श्योर या सर्टेन नहीं होना, क्या होता है, कन्फ्यूजन होता है। तो आपका साइनोनिम हो जाएगा, सॉरी, आपका 1 वर्ड पूछा जाएगा तो पूछा जाएगा इस स्टेट ऑफ नॉट बीइंग सर्टेन या श्योर अबाउट समथिंग, तो हो जाएगा कन्फ्यूजन, क्या हो जाएगा, कन्फ्यूजन, ठीक है। या डिसेप्शन, DECEPTION, डिसेप्शन, डिसेप्शन, डिसेप्शन मतलब क्या होता है, डिसेप्शन पार्टी, मतलब रिसेप्शन पार्टी हुआ, रिसेप्शन के बाद उसकी पत्नी उसे छल देकर धोखा करके भाग गई, घर की सारा गहना वहना सब लेकर के भाग गया। डिसेप्शन और रिसेप्शन दोनों एक दूसरे से मैच कर रहा है, मतलब रिसेप्शन हुआ उसका और डिसेप्शन करके भाग गई, मतलब कि रिसेप्शन होने के बाद छल धोखा देकर के भाग गई उसकी पत्नी, रिसेप्शन पार्टी होता है ना। तो डिसेप्शन का मतलब होता है DECEPT, डिसेप्शन मतलब होता है डिसिएट, मेकिंग समबडी बिलीव दैट समथिंग इज नॉट ट्रू, मतलब कि किसी पे बिलीव किया, बिलीव करना, किसी व्यक्ति पे, समबडी मतलब किसी व्यक्ति पे, किसी पे मैंने बिलीव किया और वो क्या हुआ, वो क्या हुआ, गलत निकला, वो गलत निकला, ठीक है, मतलब कि वो किसी पे मैं बिलीव किया, बाद में पता चला कि वो गलत निकला, तो क्या होता है, छल कर दिया, धोखा कर दिया मेरे साथ, कपट कर दिया। डिसेप्शन, रिसेप्शन पार्टी रिसेप्शन हुआ, देन उसके बाद वो भाग गई मेरा सारा घर का सामान लेकर के, तो हो गया, वो क्या थी, वो क्या थी, वो रिसेप्शन, डिसेप्शन, ठीक है, डिसेप्शन। उसका विपॉन, विपॉन मतलब सब जानता है, नॉलेज इज आवर विपॉन, नॉलेज इज अपन आवर विपन, हमारा विपन क्या है, नॉलेज, अभी हमारा विपन क्या है, इंग्लिश इज आवर विपॉन, इंग्लिश मेरा हथियार है। विपॉन, WAPON, विपन मतलब होता है हथियार। एन ऑब्जेक्ट और नॉलेज, वर्ड्स एंड एक्शंस etc दैट यूज फॉर फाइटिंग और अटैकिंग, दैट इज यूज फॉर फाइटिंग अटैकिंग, हम लोग फाइट ही तो करने जा रहे हैं, इंग्लिश का यूज किस लिए कर रहे हैं, किसी भी चीज़ का यूज करते हैं फाइट करने के लिए, अभी इंग्लिश का यूज कर रहे हैं SSC से फाइट करने के लिए, एक नौकरी के लिए, तो क्या हो जाएगा, ये मेरा विपॉन है, इंग्लिश इज आवर विपॉन, साइनोनिम्स इज आवर विपॉन, जितने भी वर्ड्स कर रहा हूँ ये मेरा विपॉन है, ये सारा मेरा हथियार है, विपॉन मतलब ये मेरा हथियार है, ठीक है। चलिए अगला मैं देखता हूँ, ठीक है, तो ये इस तरीके से याद हो जाएगा, मुझे लग रहा है कि याद हो जाएगा आप सभी को, ठीक है। हाँ, उसके बाद मैं अपनी तरफ से 100% दे रहा हूँ, ठीक है, धीरे धीरे सीख जाऊँगा, बोलना भी सीख जाऊँगा और समझाना भी सीख जाऊँगा, मतलब सब कुछ सीख जाऊँगा, और सीखने के लिए तो मैं सारा चीज़ करता हूँ, आप सभी को पता नहीं होगा, ठीक है। चलिए प्रीपोंड्रेंस, 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 प्री मतलब होता है पहले, याद रखिएगा ये रूट वर्ड है। प्री मतलब क्या होता है, पहले। प्रिलिमिनरी मतलब प्रारंभिक परीक्षा, मतलब पहला। PRE जब भी आ जाए तो समझ आना कि पहले वाला का बात हो रहा है, ठीक है, प्री मतलब पहले वाला का बात हो रहा है। देखते हैं इसमें से, प्री इमिनेंस, डोमिनेंस, डोमिनियरिंग और प्री ऑक्यूपेशन।
प्री ऑक्यूपेशन क्या होगा इस चारों में से? चलिए हम लोग आगे चलते हैं। प्री पोंडरेंस हो जाएगा प्री इमिनेंस, डोमिनेंस, डोमिनियरिंग और प्री ऑक्यूपेशन। आपको बताना है इसमें से क्या होगा। चलिए हम लोग आगे चलते हैं, थोड़ा सा कन्फ्यूजन है इसमें, मतलब अच्छे तरीके से यहाँ क्या है कि कन्फ्यूजन तो होता ही है, लेकिन साथ ही साथ यहाँ पे डिटेल में दिया हुआ है ना, तो ये भी हो जा रहा है। इतना मेरे माइंड में रहता नहीं है, क्योंकि मैं वीडियो बना रहा होता हूँ तो बहुत सारी उलझनें चलती रहती है, क्या बोलूँ नहीं बोलूँ, कितने देर का वीडियो होगा, ये सारा चीज़ माइंड में चलते रहता है, तो सारा चीज़ एक ही साथ माइंड में कलेक्ट नहीं हो पाता है, ठीक है। और ऐसे कलेक्ट होगा तो पागल भी हो जाऊंगा, इसलिए बेहतर है कि मुझे समझ में एक ही समय में 12 रंग इस तरीके का सारी चीज़ें मुझे नहीं आता है। डोमिनेंस, 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 डोमिनेंस का मतलब होता है द स्टेट ऑफ बीइंग मोर इम्पोर्टेंट, पावरफुल और नोटिसेबल दैन अदर थिंग्स, मतलब कि किसी और चीज़ के अलावा बहुत ही जो चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो, बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हो, बहुत ही ज़्यादा नोटिसेबल मतलब बहुत ज़्यादा ध्यान आकर्षण हो, जिसका ज़्यादा प्रभुत्व हो, प्रभुत्व या प्रधानता। डोमिनेंस मतलब होता है प्रभुत्व या प्रधानता, और प्रीपोंडरेंस का मतलब भी होता है प्रधानता, मतलब पहले प्रधानता। प्रधान व्यक्ति को क्या होता है, प्रधानमंत्री को पहले कुर्सी दिया जाएगा, प्रधानमंत्री को सब कुछ पहले दिया जाएगा। प्रधानता, बाहुल्य, जिसका ज़्यादा बाहुल्यता होता है, जिसका ज़्यादा पावर होता है, उससे क्या होता है प्रीपोंडरेंस। प्रीपोंडरेंस, प्रीपोंडरेंस मतलब होता है प्रधानता, बीइंग लार्जर इन नंबर और मोर इंपोर्टेंट, वो जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है वो पहले होता है, प्रथम होता है। क्लास में भी जो ज़्यादा इंटेलिजेंट होता है उसका क्या होता है, ज़्यादा वैल्यू होता है, सर पहले उनको इन्वाइट करते हैं, ऐसा होता है कि नहीं होता है, ये रियलिटी में बता रहा हूँ। प्रीपोंडरेंस प्रधानता, तो डोमिनेंस, प्रीपोंडरेंस और डोमिनेंस, प्रीपोंडरेंस और डोमिनेंस एक दूसरे के समानार्थी है, ठीक है। और उसका प्री इमिनेंस, प्री इमिनेंस का मतलब होता है उत्कर्ष, अग्रता, अग्रता, देख रहे हैं ना, प्री का मतलब होता है आगे वाला, मतलब पहले वाला, प्री जहाँ लगा हो तो अग्रता, प्रकर्ष, अग्रता। प्री इमिनेंस का मतलब क्या होता है, प्री इमिनेंस का मतलब होता है अग्रता, बीइंग मोर इंपोर्टेंट, मोर सक्सेसफुल और ऑफ हायर स्टैंडर्ड देन अदर, मतलब किसी और से ज़्यादा समझ ऊंचा होना हो, किसी और से ज़्यादा इंपॉर्टेंट या ज़्यादा सक्सेसफुल, मतलब कि अग्रता, मतलब हर चीज़ में आगे हो, ठीक है, अग्रता मतलब प्री इमिनेंस हो। डोमिनियरिंग, डोमिनियरिंग मतलब होता है हम लोग पढ़े होंगे डोमिनियन, निरंकुश शासन, निरंकुश जहाँ पे राजा का चलता था, पहले निरंकुश शासन होता था, जिसे ट्राइंग टू कंट्रोल अदर पीपल विदाउट कंसिडरिंग देयर ओपिनियंस और फीलिंग्स, ठीक है। मतलब निरंकुश, निरंकुशवाद जो था पहले, अब हम लोग के यहाँ लोकतंत्र है, तो अभी हमारे यहाँ इलेक्शन होकर के कोई ना कोई प्रधानमंत्री या कोई बनता है, लेकिन उस समय डोमिनियरिंग होता था, निरंकुशवाद होता था, दमंग, डोमिनियरिंग, ठीक है। हाँ, प्री ऑक्यूपेशन का मतलब होता है काम या तन्यता, प्री मुख्य काम, मुख्य काम, एक मिनट, हाँ, प्री ऑक्यूपेशन का मतलब होता है प्री ऑक्यूपेशन, प्री ऑक्यूपेशन का मतलब होता है मुख्य काम। प्री ऑक्यूपेशन मतलब, ऑक्यूपेशन मतलब पेशा होता है, ऑक्यूपेशन मतलब क्या होता है, पेशा, जो उनका प्रतिदिन का वो काम होता है, उनका पेशा होता है, उनका रेगुलर वर्क होता है। तो प्री ऑक्यूपेशन का मतलब होता है मुख्य काम, ठीक है। प्री ऑक्यूपेशन मतलब पहला काम। मेरा पहला ऑक्यूपेशन क्या होता है, पहला ऑक्यूपेशन हम लोग का पहला है क्लास में जाकर के मैथमेटिक्स पढ़ना, पहले पढ़ाई करना, फिर डिस्कशन क्लास करना, ये मेरा प्री ऑक्यूपेशन हो जा रहा है, ठीक है, पर डे का मेरा पेशा है, मैं स्टूडेंट हूँ, मेरा प्री ऑक्यूपेशन अभी क्या है, स्टूडेंट, ठीक है, इस तरीके से। तो प्री ऑक्यूपेशन, तो यहाँ पे डोमिनेंस और प्री पोंडरेंस क्या है, एक दूसरे का समानार्थक है, प्रधानता, प्रभुत्व, प्री डोमिनेंस प्रधानता या प्रभुत्व। चलिए अगला चलते हैं, हम लोग करते हैं, चलिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, सीजल का क्वेश्चन। बैरन, BARREN, बैरन मतलब होता है बंजर, क्या होता है, बंजर भूमि, नहीं होता बंजर, बंजर टाइप का, थोड़ा सा खोखला टाइप का, बंजर, बंजर भूमि। बैरन मतलब क्या होता है, बंजर। तो गुड, गुड मतलब अच्छा, ये तो बिल्कुल नहीं होगा, इसका एंटोनिम हो जाएगा होलसम, इसका मुझे अभी क्लियर पता नहीं है सैनो। प्रॉफिटेबल मतलब होता है लाभदायक, और अनप्रोडक्टिव, ये मुझे लग रहा है कि हो जाएगा, मतलब कि बैरन मतलब होता है बंजर भूमि, अनप्रोडक्टिव मतलब क्या होता है, जो उत्पादन जिसका नहीं हो, अनप्रोडक्टिव मतलब अनुत्पादकता, मतलब जहाँ उत्पादन वगैरह नहीं होता, ठीक है, अनुत्पादकता, अनप्रोडक्टिव। तो बैरन का हो जाएगा अनप्रोडक्टिव, क्या हो जाएगा बैरन का, अनप्रोडक्टिव। चलिए डिटेल में देख ही लेते हैं क्या जाता है, थोड़ा टाइम ज़्यादा लग रहा है, लेकिन अच्छे से तो हो रहा है ना। अनप्रोडक्टिव, देखिए सही है, अनप्रोडक्टिव एडजेक्टिव है, TIV जब भी लगा हो लास्ट में तो समझिएगा कि क्या है वो, एडजेक्टिव है, क्या है, और LY लगा हो तो मैक्सिमम करके वो क्या होगा, एडवर्ब होगा, ठीक है। तो IVE करके जो होगा वो एडजेक्टिव होगा। नॉट प्रोडक्टिव वेरी मच या गुड, मतलब कि ज़्यादा, जहाँ उत्पादकता बहुत ही ज़्यादा या अच्छा नहीं होता है तो होता है क्या, गुड रिजल्ट, मतलब कि जहाँ पे अच्छा रिजल्ट नहीं आता है किसी चीज़ का उत्पादन का, तो होता है अनप्रोडक्टिव। अनप्रोडक्टिव, प्रोडक्ट मतलब क्या होता है, उत्पादकता, प्रोडक्टिव और अनप्रोडक्टिव। बैरन का मतलब ही वही होता है, बंजर या अनुत्पादक। नॉट गुड इनफ फॉर प्लांट्स टू ग्रो ऑन इट,
मतलब इनफर्टाइल, इसका एक बहुत ही बार रिपीट हुआ है। अनप्रोडक्टिव बैरेन या फर्टाइल या अनप्रोडक्टिव इनफर्टाइल बैरेन, याद रखना बैरेन या इनफर्टाइल, इनफर्टाइल INFERTILE, इनफर्टाइल मतलब होता है बंजर, जहाँ पे उपज नहीं होता है अच्छे तरीके से, जहाँ पे खेती बाड़ी अच्छे तरीके से नहीं होता है। जिस हम लोग नेपाल गए थे वो कहाँ पर, वो बैरन सब था, मतलब कि खाली पहाड़ खोखला इधर से उधर था, बंजर भूमि था, वो बैरन था, इनफर्टाइल था, अनप्रोडक्टिव था। गुड मतलब अच्छा होता है, सबको पता है। होलसम मतलब गुड फॉर योर हेल्थ, मतलब होलसम मतलब होता है पौष्टिक, होलसम मतलब पौष्टिक, होलसम मतलब होता है पौष्टिक, और प्रॉफिटेबल का मतलब होता है लाभदायक, सबको पता है। चलिए 2 और हम लोग करेंगे, 8 ही करेंगे। 8 करने का मतलब ये हुआ कि 8 चौका 32, 8 गुना 4 मतलब 32 वर्ड्स हम लोग कर लिए इतने मिनट, 32 मिनट्स हुए नहीं और 32 वर्ड्स हम लोग कर लिए हैं, ठीक है। यहाँ पे है अब इनफैमी, इनफैमी क्या है, इनफैमी INFAMI, इनफैमी का मतलब क्या होगा, देखिए ग्लोरी, फेमिलियरिटी, नोटोट्रिएटी और इंटीग्रिटी क्या होगा। सो आपको मैं चलता हूँ दिखाता हूँ, मुझे इसका याद नहीं है, सीधी सी बात, याद हो जाएगा अभी। नोटोरिटी, NOTORIT, नोटोरिटी मतलब बदनामी, कुप्रसिद्धि। फेम फॉर बीइंग बैड, फेम मतलब क्या होता नहीं पता, नेम फेम, नेम फेम कमाना, मतलब कि फेम फॉर बीइंग बैड, बदनामी, बदनामी होना, कुप्रसिद्धि होना, ठीक है, कुप्रसिद्धि। नोटोरिटी, नोटोरिटी, नोटोरिटी NOTORIT, नोटोरिटी मतलब बदनामी, कुप्रसिद्धि। फेम फॉर बीइंग बैड मतलब कि मेरा फेम जो है वो बैड हो रहा है, बुरा हो रहा है, बीइंग मतलब हो रहा है, बुरे हो रहा है, ठीक है। प्रसिद्धि, कुप्रसिद्धि। इनफैमी, इनफैमी का मतलब ही होता है अपशय, बदनामी। द स्टेट ऑफ बीइंग वेल नोन फॉर समथिंग बैड या इविल, इविल मतलब भी होता है बैड, बैड या इविल मतलब गलत हो रहा है मेरे साथ, ठीक है। इनफैमी मतलब फेम, फेम, फेम कमाना मतलब नहीं होता, नेम फेम कमाने के लिए वो इतना सारा काम कर रहा है, खान सर फेम का नेम फेम कमा रहे हैं, मतलब फैमी, और इसके साथ इन फैम मी लग गया, MY लग गया तो हो गया बदनामी, अपशय। और इसका नोटोरिएटी, 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 अगर आपके पास नोट नहीं होगा मतलब पैसा नहीं होगा, आपके पास नोट नहीं होगा तो लोग आपको बदनाम करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। और आपके पास नोट होगा तो कितना भी बुराइयाँ होगी तो आपकी बदनामी नहीं होगी, तब आपका फेम, आप फेम कमाइएगा। नोट होगा तो आप फेम कमाइएगा, नहीं तो आप इनफेमी हो जाइएगा। नोटोरिटी कमाइएगा मतलब बदनामी कमाइएगा, ठीक है। तो नोटोरिएटी, नोटोरिएटी, नोटोरिटी, नोट आपके पास, रियटी नोट रहना चाहिए आपके पास, नोटोरिटी बदनामी, कुप्रसिद्धि, ठीक है। चलिए, और ग्लोरी का मतलब तो सबको पता होना, ग्लोरी का मतलब क्या होता है, प्रशंसा करना। ग्लोरी का मतलब क्या होता है, प्रशंसा करना। ग्लोरी GLORY, ग्लोरी, ठीक है, ग्लोरी हो गया, ठीक है। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ, ग्लोरी, प्रेज प्रशंसा करना, ठीक है। ग्लोरी, प्रेज और एडमायर ये सारे एक दूसरे का साइनोनिम है, क्या है, ग्लोरी, प्रेज, एडमायर। ग्लोरी एकदम ग्लोरी मतलब कि प्रशंसा करना, महत्व, खुशी। प्रेज, एडमायर ये सब का मतलब होता है प्रशंसा करना, ठीक है, याद रखिएगा। तो यहाँ पे नोटोरिएटी और इनफैमी दोनों एक दूसरे का सिनोनिम्स है, ठीक है। चलिए अगला मैं आपको करके दिखाता हूँ, ठीक है। चलिए, मेंट फेंट ये सब नहीं पूछेगा, मैं जो जानता हूँ नहीं पूछेगा, चलो सीधी से बता। पर्सपिशियस, PERS, PICUOUS, याद रखिएगा, ऐसे ही आते हैं स्पेलिंग ग्रामर में। पर्सपिशियस, PERS, पर्सपिशियस, पर्सपिशियस का मतलब क्या होगा, रिलेवेंट, ब्रीफ, क्लियर, प्रिसाइज। रिलेवेंट का मतलब क्या होता है, रिलेवेंट मतलब होता है उससे संयोजकता, मतलब उससे सटीक, रिलेवेंट है उससे रिलेवेंट मैच करता हुआ। ब्रीफ मतलब होता है, ब्रीफ मतलब होता है शॉर्ट, संक्षिप्त। क्लियर का मतलब होता है स्पष्ट। प्रिसाइज का मतलब होता है, प्रिसाइज मतलब क्या होता है, थोड़ा सा हमको लगता है प्रिसाइज का मतलब होगा आपको ज़्यादा करके, मतलब कि एक मिनट देख लेता हूँ प्रिसाइज, हाँ। चलिए 10 नंबर पे आप देखिएगा यहाँ पे क्लियर, क्लियर का मतलब होता है क्या, सबको पता है, इजी टू अंडरस्टैंड एंड नॉट कॉजिंग एनी कन्फ्यूजन, ठीक है। नॉट ऑब्वियस, क्लियर, इविडेंट, पेरेंट मतलब प्रत्यक्ष, सुस्पष्ट, सही, ठीक है। ऑब्वियस का मतलब भी होता है क्लियर, ठीक है, प्रत्यक्ष, स्पष्ट, सुस्पष्ट, एकदम सही, क्लियर। तो परस्पिशियस का मतलब ही क्या होता है, परस्पिशियस का मतलब ही होता है सुबोध या स्पष्ट, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसपेरेंटली, नहीं पता, ट्रांसपेरेंट मतलब कि एकदम दिख रहा है, ट्रांसपेरेंट मतलब एकदम स्पष्ट, ट्रांसपेरेंट, ऑब्वियस, इविडेंट, क्लियर, अंडरस्टैंडेबल, इजीली अंडरस्टेबल, ये सब क्या होता है, सिनोनिम होता है। ट्रांसपेरेंटली, क्लियर,
ऑब्वियस, इविडेंट, परस्पिशियस, ये सारा क्या एक दूसरे के साइनोनिम है। क्लियर, क्लियर दिख रहा है मतलब कि परस्पिशियस, एकदम परस्पिशियस, परस्पिशियस एकदम परस्पिशियस है, क्लियर है। एकदम ट्रांसपेरेंटली दिख रहा है, एकदम क्लियर दिख रहा है। एकदम ऑब्वियस, ऑब्वियस एकदम इविडेंट है, एकदम इविडेंट है, एकदम इविडेंट दिख रहा है मुझे, ठीक है। एकदम अपरेंट, अपरेंट मतलब एकदम ट्रांसपेरेंट, अपरेंट दिख रहा है मुझे। ये सारा एक दूसरे से मैच करता हुआ है, स्पष्ट, सुस्पष्ट होता है इस सब का मतलब। चलिए एक और देख लेता हूँ। लोक्वासियस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लोक्वासियस, LOQUACIOUS, लोक्वासियस मतलब होता है बातूनी, बात करने वाला। अपने क्लास में कोई बात करने वाला है तो उसका नाम बताइएगा, ठीक है। आपकी क्लास में जो बात करने वाला ज़्यादा होगा, या ऑनलाइन कोई टीचर जो ज़्यादा बकवास करता हो, पढ़ाने से ज़्यादा बकवास करता हो, बातूनी हो, लोक्वासियस हो, कोई ऐसे टीचर होंगे या कोई आपके फ्रेंड सर्कल में कोई ऐसे होंगे जो लोक्वासियस होंगे, मतलब कि टोलकेटिव होंगे। गैरुलियस, गैरुलियस, GARRILIOUS, गैरुलियस का मतलब ही होता है टोलकेटिव, मतलब बातूनी, ज़्यादा बात करने वाला, टोलकेटिव यार, टोलकेटिव हो जाए, ठीक है। स्लो मतलब धीरा होता है। अनक्लियर मतलब होता है अस्पष्ट हो जाएगा, ठीक है। कंटेंट मतलब क्या होता है, कंटेंट मतलब क्या होता है, सामग्री होगा। और स्लो मतलब धीरा होगा। लोक्वासियस का मतलब होता है बातूनी, लोक्वासियस, लोक्वासियस, लक्वासियस, बुरा नहीं मानिएगा। जिससे लकवा की बीमारी होती है, लकवा मतलब कि जो चल बैठ नहीं पाता है, बैठा लुत होता है, लक्वासियस, तो वो बहुत ही ज़्यादा बातूनी, मतलब कि उनको क्या करना है, बेचारों को बात करना है। मैं किसी का बुराइयाँ नहीं कर रहा हूँ, मैं बस याद करने के पर्पज से बता रहा हूँ। लक्वासियस मतलब कि जिसे लकवा मारा होता है, वो बैठ करके बातें तो करेंगे, बाकी क्या करेंगे, वो खाना खाएंगे, बातें करेंगे। लकवा मतलब वो बातूनी होंगे ज़्यादा, लक्वासियस। गैरुलियस, गैरुलियस, गैरुलियस मतलब बातूनी, टोलकेटिव, बातूनी, ठीक है। ये सब याद रखिएगा। तो मैं आज के इस वीडियो में इतना ही रहने देता हूँ। 11 10 मैंने किया हूँ तो 10 × 4 मतलब 40 वर्ड मीनिंग आज मैं कर लिया हूँ। 10 × 4 और ये रिपीट होते रहते हैं। अभी ये देखे ना, क्लियर, अनक्लियर, ठीक है। इनफेमी, बैरियर, बंजर, अनप्रोडक्टिव, इनफर्टाइल, ठीक है। अप्रेज, अप्रेज मतलब क्या होता है, गेस लगाना, मतलब जज करना, ठीक है। प्रेज मतलब प्रशंसा करना। अप्रेज, एडमायर मतलब प्रशंसा करना। ग्लोरी मतलब प्रशंसा करना। चार्ज मतलब क्या होता है, अभियोग लगाना। तो एक्यूज मतलब ये अभियोग लगाना होता है। चार्ज मतलब अभियोग, इल्यूड उसका इंडिक्ट का मतलब ही होता है अभियोग लगाना। तो इस तरीके से मेरे वर्ड मेरे याद हो गए और उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को अच्छा लगा होगा। कल हम लोग 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन करेंगे। कल 10 1 वर्ड और 10 इडियम्स एंड फ्रेजेस करेंगे। फिलहाल के लिए तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। एक बात बोलना ही भूल गया हूँ, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि क्या कमी है और क्या मैं गलत बताया हूँ या क्या मैं सही बताया हूँ या कैसा सेशन आपको लगा ओवरऑल बातें, ठीक है। जरूर बताइएगा।